इंसानों को देखो, यहाँ पे लड़ाई चल रही है 24 घंटे। यहाँ पे जो स्ट्रांग है वो बचा रह जाता है, वो टिकता है, बाकी जो वीक है उसको दुनिया बेच के खा जाती है। ये सच्चाई है। खुद को स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या है कि पहले समझना पड़ेगा कि अभी तक आपने क्या किया, क्या उसमें और एफर्ट लगाना बनता है या नहीं बनता है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जो मुझे लगता है, आपको लगता है या आपके घर वालों को लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फैक्ट ऑफ द मैटर। बाय स्टडिंग द आउटकम, जो भी आपने तैयारी करी उसका एक आउटकम आया, रिजल्ट आया, वो रिजल्ट हमको देखना पड़ेगा कि कितना पास है, कितना दूर है। मैं ना ये करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर घर वाले सपोर्ट कर दे तो मैं ये कर लूंगी। हो सकता है घर वाले सपोर्ट कर ले, उसके बाद भी वो ना हो। इस सच को देखना पड़ेगा। तो वंस यू सी दैट एज इट इज, अब आप इस सिचुएशन में हो कि अब आप अपनी लाइफ के लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तब तक तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बट इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस। जैसे अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो रिलेशनशिप में आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना नहीं किया, दैट डजंट मैटर। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि एक्चुअल में वो रिलेशनशिप अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, उसमें कंपैटिबिलिटी नाम की चीज है या नहीं है, बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट है या नहीं है, क्या जो इश्यूज है वो टेम्पररी है या परमानेंट नेचर, उसके पीछे की फीलिंग क्या है, इमोशन क्या है, उसको हाईलाइट करना होगा। देखो फॉर एग्जांपल आप सीए कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरा सीए हो गया तो क्या होगा, उसके बेस पर आप इंस्टाग्राम नहीं छोड़ पाओगे, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है वो खत्म नहीं हो पाएंगी। अगर उसको खत्म करना है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो आप सीए करना चाहते हो अगर वो हो गया तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो जाएगा। डू यू स्टे विद अ क्वेश्चन? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन है जो माइंड में आया एंड दैट टू इट हैज टू बी द राइट क्वेश्चन, लेकिन अगर उस क्वेश्चन के साथ ठहरना है फॉर अ फ्यू डेज विदाउट एन आंसर तो क्या हम अनकंफर्टेबल नहीं होने लग जाते? क्योंकि आप एक अननोन टेरिटरी में घुस गए। कुछ और हो सकता है, बट 99% लोग जो मीडियोकर लाइफ जीते हैं और उसी में मरते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उनकी जो थिंकिंग है उसमें क्वेश्चनिंग की गुंजाइश ही नहीं। अब उसको समझ आता है कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता लाइफ में, टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्यों ना उस काम पे फोकस किया जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अचीव करने में, जो मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसे अपनी थिंकिंग को एक्सीड किया जाता है। वन इज हेल्थ, देन वेल्थ, देन रिलेशनशिप। हेल्थ जब मैं बात कर रहा हूं तो फिजिकल हेल्थ भी आ गया, मेंटल हेल्थ भी आ गया। जब वेल्थ की बात कर रहा हूं तो आपका प्रोफेशन कवर हो गया है, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं तो हैप्पीनेस कवर हो गया है। तो जो क्वेश्चन इन तीनों से कनेक्ट होता है और इन तीनों को लॉन्ग टर्म में बेटर बनाता है वो सही क्वेश्चन है। मतलब अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बेटर कैसे बनाऊं, नॉट इन शॉर्ट टर्म, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसमें पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा वाइजली कि कहां ध्यान देना है, कहां नहीं देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझ करके रह गए हो, गॉसिप्स में उलझ करके रह गए, विच इज कॉल्ड जीरो सम गेम। आप अगर 10 साल तक भी वो करते रहोगे तो एंड में कुछ मिलने वाला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक ब्लेम गेम खेल रहे हो जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ब्लेम करते रहो। जब क्लास में टीचर हमसे पूछती थी कि इस क्वेश्चन का तुम्हारे पास में आंसर है और हम बोलते थे नहीं है, तो क्या होता था, मार पड़ती थी। मतलब हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा या वही जवाब नहीं है जो किताब में लिखा हुआ है तो हम बेवकूफ हैं, तो हम क्या बन गए, किताबी कीड़े। लेकिन ध्यान से देखोगे तो हम सब की, यानी जो मिडिल क्लास ऑफ इंडिया है उसकी अपनी एक किताब है जहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है कि अगर सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब। बहुत लोग जिनसे मैं पूछता हूं ना भाई गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, सर बिना कुछ करे ही पैसा आ जाता है ना। ये मेंटालिटी है ना कि कुछ करे ना करे सर सिक्योर है। मतलब क्या सिक्योरिटी का, अगर प्राइवेट जॉब में भी आप काम करते हो तो आप सिक्योर हो, नहीं करोगे तो सिक्योर नहीं हो। यही हालत गवर्नमेंट जॉब की है, और अगर नहीं भी है तो आने वाले कुछ साल में होने वाली है। सब डिजिटल होता चला जा रहा है, सब कुछ सामने आ जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। काम ढंग से नहीं करोगे तो वहां से भी बाहर हो जाओगे।
तो पावर आपके हाथ में ज्यादा है, पेरेंट्स के हाथ में कम है। ये रियलिटी है आज की। तो प्रॉब्लम पेरेंट्स है ही नहीं, उनकी तो जैसी सोच है सो है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है आपकी भी यही सोच और आपको पता तक नहीं। ऐसा कुछ नहीं, जनरेशन गैप, आग जनरेशन। देखने में बाहर से यंग हो, 20-22 साल के, अंदर से सब बुढ़े हो। एक कॉलेज में हो और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहां पे आपके सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीना कूल है, जैसे बड़ी गाड़ी खरीदना कूल है, गले में मोटी मोटी सोने की चेन पहनना कूल है, हाथ में बढ़िया महंगी घड़ी पहनना कूल है। क्योंकि सबके अंदर इतनी ईगो है आज के टाइम में जिसकी कोई हद नहीं है। पान की दुकान पे जा करके आप खड़े हो जाओ, जो इंसान जो बोल रहा है वो सही है, आप बीच में कुछ बोल करके दिखा दो, अगर वो आपको चुप ना करा दे, चाहे आप उस फील्ड के एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। सो द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस इज क्वेश्चनिंग, एंड द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू अंडरस्टैंड कि मुझे नहीं पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तभी तो क्वेश्चन पूछोगे। देखो, आपको अपने पैसे को बढ़ाना है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आपके जो बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जब आप रिटायर होगे तो आपको पैसा चाहिएगा सरवाइव करने के लिए, खुद को भी सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो इसमें कुछ भी गलत तो नहीं है। तो पैसे को पहले तो गलत मत समझो। इफ यू एक्ट आउट ऑफ ग्रीड, तो क्या वो पैसा बढ़ेगा, या इफ यू एक्ट आउट ऑफ इंटेलिजेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग, कूल एंड काम माइंड, तब उस पैसे के बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया में यही तो हो रहा है, मतलब एक फॉल्स सेंस ऑफ परफेक्शन को आपको बेचा जा रहा है, जबकि वो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे जो परफेक्ट मॉडल आपको दिख रही है किसी पर्टिकुलर फोटोशूट में, हो सकता है उसमें बहुत फोटोशॉप में एडिटिंग कर रखी हो, मैं परेशान हो जाऊंगा। अब अगर मैं सच को देख लूं कि दुनिया को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए, मेरे सेशंस करने से पहले भी दुनिया चल रही थी, अभी भी चल रही है, बाद में भी चलेगी और बढ़िया चलेगी, मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। तो ये जो मैं कर रहा हूं वो मेरी अपनी जरूरत है, मैं ये करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से उस इंसान को चलना होता है। अगर वो ना चले तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। उसने कुछ बोला, ये कर लो, ये करके ना इतना पैसा आ जाएगा, उतना पैसा आ जाएगा, अंदर एकदम से लालच ट्रिगर होता है। अच्छा, सच में ऐसा हो सकता है, चलो करके देखते हैं। पता लगा जो कमाया था दिन रात काम करके 5-10 साल में 1 सेकंड में गया। तो ग्रीड आपकी फ्रेंड कैसे हुई? तो नेवर क्रिएट अ कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, लुक एट द रियलिटी एज इट इज। इसको विजडम बोलते हैं।